जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम सुनेंगे दिव्य आभा से लिया हुआ सत्संग है। इसमें दिव्य आभा के सत्संग भी शेयर किए जाते हैं और जो आप संगत हमें भेजती है वो सत्संग भी शेयर किए जाते हैं। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। प्रत्येक सत्संग में गुरु जी ने अपने भक्तों के लिए अपार प्रेम और वेदना के दर्शन होते हैं। गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वो ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। सत्संग गुरु जी ने अपने भक्तों के लिए बहुत ही प्यार, प्रेम, विश्वास और उनके स्वरूप के इसमें दर्शन होते हैं। संगत जी, अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जैसी मिठास हमें गुरुजी के सत्संग में मिलती है, जो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी के सत्संग में मिलती हैं संगत जी, वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। एक गुरुजी का दरबार ऐसा है जहाँ एक दूसरे का सत्संग सुनने से ही हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संगत जी, एक गुरु का दरबार ऐसा है जहाँ लंगर प्रसाद खाने मात्र से हमारे कितने कितने असाध्य रोग जड़ से मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक गुरुजी का दरबार ऐसा है जहां हमारे सभी सवालों का जवाब गुरुवाणी से मिल जाता है। एक गुरुजी का दरबार ऐसा है जहां हमें पहुंचने के बाद अपार सुकून, शांति और एकदम ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मन में महसूस होता है कि बस अब यहाँ से कहीं और नहीं भटकना और कहीं नहीं जाना। सत्संग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जहाँ हम गुरु जी के हरेक स्वरूप को, हरेक रूप को देखने का, उनको सुनने का प्रयत्न करते हैं। उनको जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनको कोई नहीं जान सकता, ना कोई आदि जान सकता है, ना कोई अंत जान सकता है। भगवान के प्रति हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा स्नेह, हमारी निष्ठा, हमारा भाव ही हमें उन तक ले जा सकता है। और सत्संग के माध्यम से यही एक कोशिश रहती है संगत जी कि हम और आप गुरु जी से ऐसे जुड़ें कि फिर कभी हम उनसे दूर ना हो पाएं। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, आप सब संगत की तरफ से भी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमें अपने चरणों में यूं ही बिठाए रखना, अपने दर पे हमें यूं ही बुलाते रहना और हमें अपनी ब्लेसिंग्स की छत्र छाया में हमेशा ऐसे ही बिठाए रखना। जय गुरुजी। आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है। डॉक्टर अनीता दिल्ली से इनका सत्संग है। गुरुजी ने इनके ऊपर अनंत ब्लेसिंग्स इनको दी हैं, ब्लेस किया है गुरुजी ने इनको। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम और आप पूरे भाव से अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके दिव्य स्वरूप को, उनकी दिव्य आभा को अपने मन मंदिर में, अपनी आँखों में,
अपने भाव में ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना मेरे मालिक, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे महाशिव, मुझे अपनी चरण में, अपनी शरण में, अपने दरबार में, अपने दर पे यूं ही बिठाई रखना और यूं ही मेरे मन मंदिर में अपने प्रेम की, अपने भक्ति की, अपने विश्वास की जोत जलाए रखना। जय गुरु जी। मेरे परिवार में गुरु जी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास से हॉस्पिटल में थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं, उनका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और परेशान हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। अब मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी, प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सब की सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सकें। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रतिदिन 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे ये नहीं पता था कि जब तक मैं स्वयं नियत नहीं करे उनके दर्शन नहीं हो पाते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे और उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थीं। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तेज थी मानो उनके सब ओर गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया और उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे बड़े बेटे दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे बहुत बुरा प्रतीत हुआ। दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए। उसके पश्चात
क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगीं। गुरुजी की आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आने लगी। मेरे पति को भी मनपसंद कार्य मिल गया। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थीं। डॉक्टरों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ के पास चेक करवाने के लिए ले गए। मैं डरी हुई थी। दक्ष के सब लक्षण कैंसर के से थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे पता था कि वह चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था यदि उन्हें सत्य मन से याद किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। डॉक्टर ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तुरंत पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लगा सकें। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नव जीवन प्रदान किया। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर ही रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विवल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है। उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूं तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब टेस्ट करवाए, सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया था। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि ये कैसे हुआ। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो ये तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं
दी गई, क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। जैसे एक माँ अपने शिशु को, अपने बच्चे को बचाती है जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं। ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्रों भक्तों में, सहस्रों संगत में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं तो वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश्य कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें ब्लड देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया था। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। सफेद वस्त्रों में कल्याणकारी मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतनावस्था में चली गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, डॉक्टर को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके स्वरूप के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका सीटी स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को सफेद वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी ये पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 माह के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक करा लेता। मैं चकित थी। वे वहां पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता नहीं था, पर वह तो सर्वज्ञाता हैं। वह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं भी क्यों ना हो, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने सीटी स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा और देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ।
मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको सीटी स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात में बिना किसी दवाई के आराम से सो गई। रात को डॉक्टरों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। ये है गुरुजी और ये हैं गुरुजी के चमत्कार। संगत जी, हम उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, पूरा भाव रखते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमें वो हर पल ब्लेस करते हैं, हर क्षण हमारी सहायता करते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। कुछ समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया। क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे, भयभीत होकर उसी समय गुरुजी के पास भागे, ये जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आई हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा, कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से डॉक्टर के पास ना जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत खाने और विस्की के 2 पैग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह परांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला में संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी अपना आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वे गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का फोटो लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से दिमागी बुखार से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने हॉस्पिटल भी गए। डॉक्टरों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी और अगले 2 सप्ताह में वो वहां से छुट्टी प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे साथ सदा से था, सदा से हूं और सदा ही रहूंगा।
मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें ये पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी, उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वे मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आज के हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले हम और आप सभी मिलकर गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए मिलकर मंत्र जाप करेंगे पूरे भाव से, पूरे मन से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।